गत वीडियो में मैंने आपको कहा कि खंडित मन यानी कि आंग्ल भाषा में बोले गए एंग्जाइटी, स्ट्रेस और डिप्रेशन के कारण, लक्षण और समाधान की चर्चा आपसे करेंगे। कारण की चर्चा आपसे थोड़ी सी मैं कर चुका हूं और बची हुई चर्चा लक्षणों के साथ अभी मैं करने जा रहा हूं। आप जानते हैं हमारे कार्य क्षेत्र का जितना भी वजन, उसकी जिम्मेदारी का वजन, उसको पूरा करने तक का वजन, उस कार्य क्षेत्र को लक्ष्य तक पहुंचाने का नित्य प्रति का वजन हमारे विचारों को इतना ज़्यादा बड़ा कर देता है कि वो हमें घेर लेते हैं आपस में। और मैं थोड़े से और आसान शब्दों में कहूँ अगर आपकी बात, कि हमारे जीवन में पारिवारिक और कार्य क्षेत्र के विचार आपस में इतने ज़्यादा उलझा देते हैं हमें कि हमें ये समझ नहीं आता कि पहले परिवार है हमारे लिए या पहले कार्य क्षेत्र है। कार्य क्षेत्र की बात को अगर गहराई से ना लें तो परिवार ना चले, और अगर परिवार की बात को हम अहम भूमिका में ना रखें तो कार्य में और कार्य क्षेत्र में काम करके क्या करेंगे। तो ये दोनों ही चीज़ें एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्तंभ की तरह जीवन में खड़ी हैं और हम ये निर्णय नहीं ले पाते हैं कि दोनों क्षेत्र में से परिवार और कार्य में सामंजस्य बना के कैसे चलें। मोटिवेशनल वीडियो बनाने वाले लोग अक्सर ये बोलते हैं कि मैनेज करिए, टाइम मैनेजमेंट करिए, स्पेस मैनेजमेंट करिए। ये टाइम और स्पेस मैनेजमेंट से कुछ होने वाला नहीं है। और मैं जिस प्रकार की बातें आपसे करता हूँ वो संतों और ग्रंथों से अभिभूत होकर मैं अपनी बात को आप तक जीवन में जीने के बाद रखता हूँ। जिस जगत में हम जी रहे हैं, लौकिक जगत, संसारिक जगत, इसमें जीने का और जीकर निकलने का केवल एक ही रास्ता है, भागवत स्मरण और किसी न किसी गुरु के चरणों में अपने आप को समर्पित करना। जब अगर आपने अपने जीवन को गुरु के चरणों में समर्पित नहीं किया, अगर आपने अपने जीवन में भागवत जी को नहीं उतारा, तो मेरी बात भी आपको अच्छी नहीं लगेगी। या यूं कहिए कि अगर आप किसी दुख से गुजर रहे होंगे और दुख से गुजरने के बाद अगर आपने मेरी बातों को सुन लिया होगा, मेरी मतलब मेरे गुरु की बातों को सुन लिया होगा, तो हो सकता है मेरी बातों में से कोई सारभूत अंश आप निकाल पाए जिससे आपका जीवन थोड़ा सरल हो जाए। तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ कार्य क्षेत्र की और पारिवारिक क्षेत्र की। एक चर्चा तो ये रही। दूसरी चर्चा क्या है? दूसरी चर्चा ये है कि अगर आपको आपके पद प्रतिष्ठा को कोई छेड़ दे कि आप कुछ हैं, आपने कुछ कमाया है, आपने कुछ अर्जित किया है, उसको कोई छोड़ने के लिए आपको कह दे तो बड़ा मुश्किल है ये बात। ये वीडियो थोड़ी लंबी रहेगी क्योंकि मुझे बचे हुए कारण और लक्षणों पर जाना है। एक प्रसंग के माध्यम से मैं अपनी बात पूरी कहूँगा। एक फकीर बनने की स्थिति में एक आदमी चला अपने जीवन के अंदर, और वो चलते चलते अचानक नदी के किनारे पर पहुंच गया। और नदी के किनारे पर पहुंचते ही उसका जैसी पैर अगले जमीन पर पड़ा, अचानक गहरी खाई उसके पैरों के नीचे उसे नजर आई और वो घबरा गया, वो डर गया। और अचानक एक पेड़ की टहनी का सहारा लेकर उसको लगा कि मैं जीवन बचा पा रहा हूं, और वो लटक गया उस टहनी से। संयोगवश वो टहनी धीरे 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 उसके वजन को सहन तो कर रही थी पर नीचे उतर रही थी। और वो जो फकीर बनने की स्थिति में था व्यक्ति, उसे ये एहसास हुआ कि अब मेरा पैर ज़्यादा लंबा नीचे टिक नहीं पा रहा है, मैं गहरा उतरता जा रहा हूँ और वो टहनी भी गिरती जा रही है। जैसे उसका हाथ उस टहनी से सरकने वाला था, उसके पूरे शरीर में मृत्यु की बात सोचकर रोमांच होने लग गया कि अब मैं मरा और अब मैं गिरा। और एक तरफ से वो कहीं किसी कोने के मन में ये भी सोच रहा था कि मैं तो मृत्यु को जीतने वाला फकीर बनने वाला था, और जब मृत्यु को निकट देखा तो मैं डरने लग गया। इतनी बातों की उथल पुथल उसके मन में भी चली रही थी कि अचानक वो जैसी टहनी टूट गई, वो फकीर नाच पड़ा। आपको सुनकर हैरानगी होगी कि टहनी टूटने से वो नाचा कैसे? वो तो मृत्यु के निकट था, वो तो खाई में था। उसको बाद में पता लगा कि जिसे वो खाई समझकर गहरा उतरने के लिए मृत्यु का विचार कर रहा था, वो गहरा था ही नहीं। अचानक उसका पैर जमीन पर लगा और वो खड़ा हो गया और वो नाचने लगा। तो तब उसकी उस फकीरी के जीवन में प्रवेश हो गया और एक प्रकाश का पुंज उसके अंदर चला गया कि मृत्यु की बात सोचकर हम डर रहे हैं, लेकिन नीचे तो प्रभु के चरण हमें सहारा देने के लिए तैयार खड़े हैं। इस प्रसंग को जीवन में उतार कर देखिए कि अगर हमें किसी भी परिस्थिति से हमें ये लगता है कि हम नीचे गहरे उतर रहे हैं, तो यकीन मानिए उस प्रभु नाम के स्मरण की धरती हमारे पैरों के नीचे, हमारी घबराहट के नीचे आधार लेकर खड़ी है। लेकिन समर्पण तो करना पड़ेगा। तो कुछ इस प्रकार से स्ट्रेस, एंग्जाइटी और डिप्रेशन नाम की चीजें हमारे जीवन में उतर रही हैं, और इनके उतरने के बाद हमारे लक्षण कैसे उत्पन्न होते हैं। क्योंकि मैं एक वैद्य हूं और
आयुर्वेदिक विधा में वात पित्त कफ को बताने के लिए और इनके आधार पर निदान करने के लिए कहा गया। तो क्योंकि मेरी बात एक सामान्य व्यक्ति सुन रहा है, इसलिए मैं सामान्य शब्दों में उस बात को परिवर्तित करके आपको ये बता रहा हूं कि लक्षण कैसे आते हैं। जब इस प्रकार हम अपने जीवन में कार्यशैली, परिवार क्षेत्र और बहुत सारे विचारों से गुजरते हैं तो वायु का प्रकोप होता है, और वो वायु भी अनुलोम अर्थात शरीर के नीचे जाने की जो उसकी सामान्य वृत्ति है उस वृत्ति को वो छोड़ देती है, और वो वायु नीचे जाने की बजाय वायु प्रतिलोम अर्थात ऊपर की ओर गति करती है, जो कि सामान्य गति नहीं है। जैसे ही वायु ऊपर गति करेगी, ऊपर हमारा एक ही प्रदेश है, वक्ष प्रदेश, आपका हनु, चिबुक, आपके गाल, आपकी आंख और आपका सिर। जानते हैं सबसे पहले लक्षण क्या होते हैं? इस वक्ष प्रदेश में घबराहट होने लगती है, और हमने ये पढ़ लिया, हमने ये जान लिया कि वक्ष प्रदेश में हमारा हार्ट होता है, हृदय होता है। तो आदमी को मृत्यु से डर लगता है, जो कि मैंने अभी प्रसंग में सुनाया कि मृत्यु के डर के पीछे प्रभु के चरण है, अर्थात आपका समर्पण है। तो जब वो वायु प्रतिलोम ऊपर की ओर बढ़ती है, वक्ष प्रदेश में हमारा हार्ट, हमें ये पता है, इसलिए हमें डर लगता है कि वो वायु की प्रतिलोम गति की वजह से घबराहट नहीं है। हम इस बात को जानते नहीं है, हमारे हार्ट में कुछ हो तो नहीं गया, इसे बोलते हैं एंग्जाइटी। तो वक्ष प्रदेश में पीड़ा को हार्ट की पीड़ा समझकर मृत्यु का भय होने लगता है, तो वो आदमी भागता है। जानते कहां भागता है? कार्डियोलॉजिस्ट के पास। सर मेरी ईसीजी कर दीजिए। वो चाहता है कि मेरी ईसीजी करें। जैसे वो यहाँ पे हाथ रखता है, वो डॉक्टर तो तैयार बैठा है, आइए। जैसे आपने हाथ रखा ईसीजी करिए, आपने हाथ रखा सीटी स्कैन करिए, आपने गाल रखा एक्सरे करिए। जहां पे हाथ रखोगे वहीं की मशीन तैयार है। आपने कार्डियोलॉजी पे सारे टेस्ट कराए, चेस्ट एक्सरे कराया, कुछ नहीं आया, आपको बीमारी नहीं है। आपके विचारों की उलझन, विचारों का भंवर, जीवन जीने का गलत तरीका, प्रभु के चरणों में समर्पण ना होने के कारण आपकी वायु प्रतिलोम हो गई, और जो आपके वक्ष प्रदेश को विकृत कर रही है। और वो विकृति कुछ समय के लिए है। वो विकृति कोई बड़ा रोग उत्पन्न नहीं करेगी। वो विकृति आपके किसी अंग प्रत्यंग को खराब करने वाली नहीं है। वो केवल वायु की गति गलत तरीके से ऊपर आ गई है। इसे बोलते हैं एंग्जाइटी। और जानते हैं आप, रात को नींद आने का कारण हमारे शरीर का कफ दोष होता है और मन का तम गुण होता है। जब ये वायु ऊर्ध्व गति को जाती है तो वो कफ के गुण को और मन के तम गुण को खत्म कर देती है। तो धीरे धीरे वो व्यक्ति करवटें बदलता रहता है, रात को उसे नींद नहीं आती है। तो वो फिर उसे लगता है कि नींद नहीं आ रही है, तो उसके आजू बाजू के लोग, और अगर वो पढ़ा लिखा होगा तो उसके खुद का मन उसे ये बोलेगा कि यार मुझे एंग्जाइटी, स्ट्रेस बढ़ गया है मेरी लाइफ में। तो इमीडिएटली आंग्ल भाषा के डॉक्टर की डिग्री आपके दिमाग में जाएगी, साइकियाट्रिस्ट का इलाज कराइए। आप तुरंत साइकियाट्रिस्ट की ओर दौड़ेंगे। धीरे 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 साइकियाट्रिस्ट आपको नींद की दवाइयां देगा, सुलाने का काम करेगा। ब्रेन के न्यूरोट्रांसमीटर्स जो ब्रेन के नॉर्मल काम कर रहे हैं, उनकी नॉर्मल काम करने की क्रियाओं को वो आर्टिफिशियल साल्ट से रिप्लेस करेगा। और जब आप ठीक नहीं होंगे तो वही वायु जो वक्ष प्रदेश से मुंह पे आई, धीरे धीरे सिर में आएगी, और आपके सिर में बहुत जोर से दर्द होने लगेगा। चिल्लाओगे आप, रोगे आप, आपके आंख से आंसू निकलेंगे। कभी आप न्यूरोलॉजिस्ट के पास जा रहे हो, कभी कार्डियोलॉजिस्ट के पास जा रहे हो, और मेरी बात को सुनने के बाद तो आपको ऐसा लगेगा कि वैद्य जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। क्योंकि मेरे पास आने वाले बहुत सारे रोगी जो वायु की प्रतिलोम गति से जीवन में उथल पुथल के कारण साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। जैसे ही मैं उनको ये बातें जो आपको आज बता रहा हूं प्रभु के आशीर्वाद से, जैसे ही मैं उनको ये बातें और अच्छे से अपने इंद्रियों के माध्यम से छू कर, चख कर, देख कर बताता हूं, वो व्यक्ति 10 दिन में ठीक हो जाता है। तो एंग्जाइटी, स्ट्रेस और डिप्रेशन तक के लक्षणों की व्याख्या सूक्ष्म रूप से मैंने आपको दी। छाती में दर्द होगा, हार्ट के प्रदेश में दर्द होगा, आपकी आंखों में दर्द होगा, आपकी नींद चली जाएगी, आपके सिर में दर्द होगा, और इतना दर्द होगा कि आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। और मैं एक लाइन मेरे मन में आ रही है आपसे कहने की। आज वीडियो बड़ी बन गई, लेकिन मैं अपने मन के पूरे भाव रख रहा हूं कि बचे हुए वीडियो के कारण इन तीनों बीमारियों के और इन तीनों बीमारियों के लक्षण, ये सामंजस्य बनने के कारण ये वीडियो लंबी हो गई। एक बात मैं कहना चाहता हूं कि शब्द नहीं कह पाते तुमसे मेरे मन की मरम कहानी। शब्द नहीं कह पाते मुझसे मेरे मन की मरम कहानी। जड़ जग के उपहार सभी हैं, धार आंसुओं की बिन बानी। अर्थात कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी बात को कह नहीं पाते, और जब ये 3 प्रकार की बीमारियों के लक्षण बढ़ जाते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि कह भी नहीं पाते और सह भी नहीं पाते।
और कई बार तो हद हो जाती है, जब कह नहीं पाते, सह नहीं पाते, सच बताऊं कहे बिना रह भी नहीं पाते। और वो आपकी पीड़ा, वो आपका विषाद, वो आपका दुख, वो आपका संताप, वो आपकी असहनीय कहने वाली जो पीड़ा है, सहने वाली जो पीड़ा है, वो आंसू बन के टपकती है। और इस हृदय को दर्द होता है, एक वैद्य के कलेजे को दर्द होता है। तो आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि आप कितने भी बड़े व्यक्ति हों, कितने भी बड़े पैसे कमा रहे हों, लेकिन जब आपकी आंख से आंसू निकले ना, तो समझ जाना कि आप जीवन को जीने के लिए वो छोटे व्यक्ति बन गए हो। ये लक्षणों की व्याख्या थी, और अगले वीडियो में हम आपको समाधान देंगे जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। और अगली वीडियो के लिए आपके फिर मिलेंगे, तब तक वैद्य का आपको सभी को नमस्कार।